वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणभिं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यातिहं प्रणतपा लभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत गोकर्ण के द्वारा सूर्य के रथ को रोका गया और गोकर्ण जी ने उस धुंधकारी के मुक्त के विषय में जब पूछा तो सूर्य देवता क्या कहते हैं, आइए इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यावचः सर्वै धर्मरूपं तु विस्तृतम्। इति सूर्यावचः सर्वै धर्मरूपं तु विस्तृतम्। श्री सूर्य देवता तानिक समय के लिए रुके और उन्होंने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति, जिस विषय को आप पूछ रहे हैं गोकर्ण जी, उसमें एकमात्र औषधि कार्य करेगी। वो क्या? श्रीमद्भागवतान् मुक्ति ही, श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण से ही मुक्ति होगी। और ये करना किसको है? आपको। सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करो। अच्छा, इति सूर्यावचः सर्वे धर्म रूपम तु विस्तृतम्। इस प्रकार के सूर्य को सूर्य की द्वारा कहे गए वाक्य को, इस धर्म परक वाक्य को सब लोगों ने सुना और सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तिदम्। सब लोगों ने कहा, ये तो बड़ा सरल है, इसको हम लोग कर लेंगे, निश्चित रूप से यह करने योग्य है। और गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तितः। गोकर्ण जी भी श्रीमद् भागवत की श्रवण के लिए वाचन करने का भी कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्राम जना ययुः। अब तो गोकर्ण के द्वारा सप्ताह वाचन की क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। सप्ताह यज्ञ, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। उसको सुन करके तत्संश्रवणाय श्रवणार्थाय सर्वे देश ग्राम जनाययुः। उस तुंगभद्रा नदी तट के किनारे स्थित
गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। अच्छा, आना भी चाहिए, सबको श्रवण भी करना चाहिए। आए सब। पंगवंध वृद्ध मंदाश्च ते पापक्षयाय वै। आश्चर्यजनक घटना है कि सूर्य ने कहा था, इसलिए जो पंगु थे, अंधे थे, लंगड़े थे, जो किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग थे, मंदास्य जो मंद थे, मतिमंद थे, तेपि वे भी पापक्षयाय ययुः पाप की क्षय के लिए वहां पर पहुंचने लगे गए। समाजस्तो महाजातो देव विस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम। सारे समाज के लोग इकट्ठा हो गए और गोकर्ण जी कथा प्रारंभ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। धुंधकारी का भी ध्यान किए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि कल्याण का विषय था और कल्याण धुंधकारी के माध्यम से हो रहा था सबका, तो धुंधकारी को कोई स्थान कहाँ रहता। तब होता क्या है कि स प्रेतो तदा त्यातः स्थानम पश्य नितस्तता इतस्ततः स्थानम। वह प्रेत आया तो इधर उधर स्थान देखा, कहाँ बैठे, वायु रूप में उस प्रेत को कोई स्थान नहीं मिला। तब तो देखा पास में ही एक 7 गांठ का एक वंश माने वास था। सप्तग्रंथियुतम तत्ता पश्यत कीचक मोक्षितम। एक 7 गांठ के बांस में छिद्र था, उस छिद्र के माध्यम से वह धुंधकारी जा करके उसी में स्थान लगा लेता है। जब स्थान लगा लेता है उसके बाद कथा में क्या होता है आगे, 7 दिनों तक वो कथा चलती है। आगे गोकर्ण ने इस कथा का जो वाचन किया, इसकी क्या व्यवस्था हुई, क्या गोकर्ण का उद्धार हुआ, कैसे हुआ, इस विषय को लेकर के हम पुनः दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।